है एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक होने वाला है रीजनिंग से रिलेटेड, जो कि बहुत सारे जो है कमेंट आई कि रीजनिंग का टॉपिक बता दो कि कौन सा हमको पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। सो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी और जो आपको तैयार करने की बहुत बेहद ज़रूरत है, और मैथ्स के भी कुछ टॉपिक हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले मैथ्स का आता था, बट अभी मैथ्स का वेटेज कम होकर रीजनिंग पर हो गया है, रीजनिंग ज़्यादा आता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग का। देखो, रीजनिंग में आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन के आसपास आपको रीजनिंग में देखने को मिल जाएगा। अब मैं टॉपिक पे बात कर लेती हूँ। तो आपको क्लॉक देखने को मिलेगा, जिसमें से एक आध क्वेश्चन आएगा इससे। उसके बाद जो है आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा, और इसमें भी एक आध क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिलेगा। आई थिंक आप लोगों ने एक दो बार इसे पढ़ा हुआ है, और इसका हिंदी नाम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप इंग्लिश में सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा, बट हिंदी में आप लिखने चलेंगे ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए इंग्लिश में ही इसका नाम आप रखें और टॉपिक को ढूंढ के पढ़ें। तो आपको इसमें 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। ये अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद आपको जो है मिसिंग नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, जो ये सीरीज टाइप का कि हाँ ये जो एक गोले में आता है कि क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, या फिर जो है जैसे 1 2 3 फिर एक गायब कर दिया 4, मतलब इस तरह से मिसिंग नंबर में भी आता है। कई टाइप से बनते हैं। आप जब भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो मिसिंग नंबर आपका हो जाएगा। तो 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आता है। उसके बाद जो है नंबर सीरीज आपको मालूम ही होगा, ठीक है, जो आता है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना होता है कि 1 2 3 4 है तो क्वेश्चन मार्क आगे वाला क्या होगा। तो ये नंबर सीरीज़ है, जो कि मैथ में भी यही टॉपिक है और रीजनिंग में है, तो इससे मतलब 1 2 क्वेश्चन इससे भी आता है। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो है डायरेक्शन आता है। डायरेक्शन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन इससे भी देखने को मिल जाता है कि एक जो है मतलब एक फ़ोटो की तरफ देखते हुए एक्स या वाई ने एक्स से कहा कि ये मेरे माँ, ऐसे करके कुछ कुछ आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आता है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो है फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन आता है, वो चित्र वाला आपने देखा होगा ना कि एक दे देंगे क्वेश्चन, उसके बाद 4 ऑप्शन वो बताएंगे कि इसमें से कौन सा फिगर मैच कर रहा है, तो ये इससे हो जाएगा। उसके बाद जो है रैंकिंग अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा, जैसे कि ऊपर से रमेश का स्थान 15वां है और नीचे से राधा का स्थान 16वां है, तो टोटल कितने हुए लोग। तो इस तरह से कुछ रैंकिंग के सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन इससे भी आता है। और उसके बाद जो है मैथमेटिकल रीजनिंग आती है। मैथमेटिकल रीजनिंग में ऐसे आता है ना कि कुछ जैसे बात करते नहीं है कि एक बंदर जो है एक खंबे पे पोल पे इतने की स्पीड से चढ़ता है और इतने की स्पीड से उतरता है, तो उसका जो है स्पीड पूछ लेता है, या उस जो है टाइम पूछ लेता है। तो इस तरह से मैथमेटिकल रीजनिंग आती है। उसके बाद आपको साइन इंटरचेंज का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये भी जिस तरह फिगर काउंटिंग का है कुछ ऐसे ही होता है। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन और एनालॉजी आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी बहुत मतलब अच्छा है, और इससे हर साल कहीं ना कहीं पूछा जाता है। और यूपीपीसीएस हो या यूपीपीसीएस का सीसैट हो आर में, तो ये अच्छा खासा इससे क्वेश्चन आता है। तो क्लासिफिकेशन एनालॉजी हो गया, तो इससे भी एक क्वेश्चन आता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये कुछ 12 टॉपिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप जो है लिख लें इसे, और उसके बाद पहले इसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपको लगे टेस्ट वगैरह लगाओ, जो आ जाए कभी कभार टेस्ट में, तो वो टॉपिक कर लेना। तो इस तरह से आप अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इतना करके जाएंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा एग्जाम में। अब हम बात कर लेते हैं कि मैथ में कितने टॉपिक आते हैं। देखो, मैथ का पहले ही बताया कि वेटेज कम हो चुका है, तो मैथ में फिर ज़्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं रहती है, कम ही रहती है, क्योंकि रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक जो है एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम हुआ। नंबर सिस्टम से वो एक आध क्वेश्चन दे देते हैं। और एलसीएम एचसीएफ उनका भी फेवरेट है आयोग का, तो वो एलसीएम एचसीएफ भी दे देते हैं। और सिंप्लीफिकेशन हुआ में आपको जो है सॉल्व करने को दे देते हैं। उसके बाद जो है आपको ना कुछ जो है गुणा भाग आना चाहिए, बेसिक जोड़ घटाओ गुणा भाग नॉलेज होना चाहिए। मैथ में बस कुछ यही 3 टॉपिक हैं जो मैथ में आप करें, और मैथ में ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन ये कर लें, थोड़ा जोड़ घटाओ कर लें कि हाँ गलत ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन 12 टॉपिक पर ध्यान देंगे। पहला मैं फिर से बता दे रही हूँ, क्लॉक है, आप लिखते चलिए। कैलेंडर है, कोडिंग डिकोडिंग है, मिसिंग नंबर है, और नंबर सीरीज़ है, डायरेक्शन है। उसके बाद ब्लड रिलेशन है, फिगर काउंटिंग है आपका, ठीक है। और उसके बाद रैंकिंग अरेंजमेंट है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग है,
मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको बताया, उसके बाद जो है साइन इंटरचेंज है। साइन इंटरचेंज में जैसे कि आता नहीं है क्वेश्चन की प्लस को माइनस लिखते हैं और माइनस को प्लस लिखते हैं, गुणा को भाग लिखते हैं और भाग को गुणा लिखते हैं। तो जब ये हमको दे देते हैं तो इस तरह से आप मतलब कि मिसिंग नंबर, अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने आपको बता दिया है आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से साइन इंटरचेंज है, क्लासिफिकेशन है आपका। ये कुछ टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लेंगे और जो है फिर कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। हाँ, कभी कभार जो है इन टॉपिक से अलग आता है, आप टेस्ट लगा रहे हैं तो उसको क्या करें, लिख लें और उस टॉपिक मतलब जस्ट क्लियर कर लें उस टॉपिक को। लेकिन जितना प्रीवियस ईयर में और जितना देखा गया है कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन आराम से वो दे देते हैं और 15 क्वेश्चन यहाँ से आपका हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों का रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड टॉपिक का डाउट खत्म हो गया होगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा।